तो जाति जनगणना होगा तो पता लग जाएगा ना किसके पास क्या है, कौन किसका हक खा रहा है। रिजर्वेशन मिला है, धर्म के नाम पे मिला है कि कम्युनिटी के नाम पे मिला है? पहले ये बताइए। ये बहस तो उस समय भी चली थी कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। उसका जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था लिख के। या नेपाल ने किया है कि पाकिस्तान ने किया है कि चाइना ने किया? इसी देश के लोगों ने सोशल इंजस्टिस किया है ना। नहीं तो ऐसा ओबीसी प्रधानमंत्री है तो सबसे पहला करें कि सीधा 52% रिजर्वेशन लागू कर दें, तब ना लगेगा कि ओबीसी के लिए कुछ कर रहे हो। गाल बजाने से कुछ नहीं होता। तो हमको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में चुनना होगा तो हम ऐसे पिछड़ा को क्यों चुने कि जो पिछड़ा सारे पिछड़ों का हक ही मार रहा है। मोदी जी कह रहे हैं चाय बेची है तो दर्द समझता हूँ अपने भाइयों का। हाँ, चाय बेची है, जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली है। नहीं, पुरानी इनकी परंपरा है, एक को आगे राजा बनाओ और उसी से सबको खत्म करवाओ। कि अडानी का पैसा नहीं, अडानी कमीशन पे काम करता है, सारा मोदी का पैसा है। कह रहे हो 70 साल में क्या हुआ था? बेच रहे हो तो आरएसएस बनाया था या सावरकर बनवाया था? नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर जातिगत जनगणना की बात जोरों शोरों से हो रही है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ आपको कैमरे में प्रोफेसर रतन लाल जी दिखाई दे रहे होंगे और आज इन लोगों ने, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम दिग्गज नेता ने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना कराने में सरकार डर रही है, उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और वही सारे सवाल इस वक्त मैं प्रोफेसर रतन लाल जी से करूँगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। शुक्रिया। सर, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी हुई है। अब अनोखा क्या है? अनोखा ये है कि फिजिकल मोड में और वर्चुअल मोड में दोनों में ये बात हो रही है और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब दिशाएं मिल रही हैं और इसमें सारे तमाम आप, मुझे लगता है 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी के लोग इसमें रहे हैं और कई सीएम, डिप्टी सीएम भी यहाँ पे रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा कि उसमें जो लिखा हुआ है संगठन का नाम, ये सामाजिक संगठन इतना जो आंदोलन कर रहे हैं, इतने दिनों से लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। अच्छी बात है कि अब पॉलिटिकल क्लास इसको लेकर सीरियस हो रहा है और पॉलिटिकल क्लास अब आर पार के मूड में नज़र आ रहा है। और सिर्फ कास्ट सेंसस को ही लेकर नहीं, कास्ट आपने देखा होगा बातचीत चली होगी रिजर्वेशन को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटीज़, उस पर जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं और जिस तरह से अडानी का रातों रात बढ़ रहा है संपत्ति या निजीकरण, तमाम पहलुओं पर बात हुई है। तो जाति जनगणना होगा तो पता लग जाएगा ना किसके पास क्या है, कौन किसका हक खा रहा है। जाति है तो जाति जनगणना तो जरूरी है ना। जब भेड़ बकरी की गिनती हो रही है, पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, शेरों की गिनती हो रही है, तो इंसान है, जाति तो सच्चाई है। तो रोक कौन रहा है जातिगत जनगणना? सरकार रोक रही है, बीजेपी सरकार। आरएसएस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, आपको नहीं पता है? दिया ना, पता है। हाँ, तो सरकार रोक रही है और ये राइट विंगर जो अपर कास्ट और आरएसएस जो है, जितने ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, उनको डर है ना कि वो पता लग जाएगा। विपक्षी तो बार बार टिप्पणी कर रहा है कि मान लीजिए आप सनातनी है, गर्व से कहिए हम सनातनी है। हम नहीं है, हम लोग कहाँ है सनातनी? हम नहीं है ना, कोई सनातनी फनातनी नहीं। तो क्या है फिर आप लोग? हम दलित हैं, हम शेड्यूल कास्ट, हम हिंदू भी नहीं है। अच्छा, हिंदू भी नहीं है ना। हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोरों शोरों से चल रही है। तो काउंटर भी देंगे ना। रिजर्वेशन मिला है, धर्म के नाम पे मिला है कि कम्युनिटी के नाम पे मिला है? पहले ये बताइए। ये बहस तो उस समय भी चली थी जब धर्मांतरण की बात हुई थी डॉक्टर अम्बेडकर के, तो लोग बड़गला रहे थे लोगों को कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। उसका जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था लिख के कि ये आरक्षण जो प्रतिनिधित्व मिला है कम्युनिटी के आधार पर मिला है, धर्म के आधार पर नहीं मिला है। इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल में डाला हुआ कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट है, तो धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर, एक चीज़ और है सर, यहाँ पे इतने विपक्ष के नेता एकजुट होकर आज वर्चुअल सभा की है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, तो सर क्या लगता है 2024 सभी पूरे विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा? हम लोग तो चाहते हैं कि लड़े, हम लोग चाहते हैं लड़े और ये आरएसएस बीजेपी से मुक्ति मिले देश को, हमें ही नहीं देश को मुक्ति मिले, लड़े। और मुझे लगता है कि बेहतर शुरुआत है। कम से कम एक मंच पर सारे लोग आज नजर आए हैं। आप देख लीजिए, कश्मीर से भी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, स्टालिन भी थे, अशोक गहलोत थे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अब सब सोशल जस्टिस की बात तो कर रहे हैं ना। ये जो कन्फ्यूजन जो फैला हुआ था और डर था, देखिए पहले शेड्यूल कास्ट मुस्लिम वोट मैटर करता था,
आजकल तो ऐसा हो गया है कि शेड्यूल कास्ट तो कोई वोट ही मांगने नहीं जाता। अब ब्राह्मण वोट मैटर कर रहा है, सब ब्राह्मण से ही वोट मांगने जा रहा है। तो भाई इस देश में अगर ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कास्ट हो, कोई भी बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट, इस देश में अगर सोशल इनजस्टिस हुआ है तो सोशल इनजस्टिस का बांग्लादेश वाला ने किया है या नेपाल ने किया है कि पाकिस्तान ने किया कि चाइना ने किया? इसी देश के लोगों ने सोशल इनजस्टिस किया है ना। तो मांगा तो अधिकार यहीं जाएगा, जब मांगा जाएगा तो थोड़ा टसल तो बढ़ेगा ही, टेंशन बढ़ेगा। तो इसीलिए बीजेपी जो है ना उस जाति जनगणना कराने से डर रही, जबकि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, यही लीला है आरएसएस की। अच्छा, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि ओबीसी समाज चिंता में है, जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी कर दिया, चोर बता दिया ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज को। संबित पात्रा जी कह रहे हैं नहीं तो ऐसा ओबीसी प्रधानमंत्री है तो सबसे पहला करें कि सीधा 52% रिजर्वेशन लागू कर दें, क्या दिक्कत है? इस संबित पात्रा एक ओबीसी, नरेंद्र मोदी वो भी 2002 में ओबीसी बने हैं, 2004 के आसपास, तो वो जो है वो पूरा ओबीसी हो गए। ओबीसी कांग्रेस को अब वोट ही नहीं देना चाहिए आप लोगों को, ओबीसी एकजुट हो जाए। कह रहे हैं कि बीजेपी जहां पे वो सारे एससी एसटी ओबीसी मुसलमान मिलके कांग्रेस को वोट दे दो, हम उल्टा कह रहे हैं। जितने हक मिले हैं एससी एसटी को या ओबीसी को, ये आरएसएस भाजपा ने दिलाए हैं कि पहले की सरकारों ने, जिसमें से ज्यादातर समय कांग्रेस रहा रिजीम में, उसने दिलवाए हैं। हमको बीजेपी या कांग्रेस अगर आमने सामने, तो हम सारे लोगों से अपील करें कांग्रेस को वोट दे दो, इसको हराओ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ जो हुआ क्या वो गलत है? क्या हुआ? जो उनकी संसद पद की सदस्यता चली गई, एकदम गलत है। हाँ। एकदम गलत हो। लोकतंत्र खतरे में, डर गया है, सरकार ही डरा हुआ है। हाँ। हर बात पे भावना हाथ हो जाती है तुम्हारी। कैसी तुम्हारी भावना है? जहां तहां देखो जो एजेंसीज हैं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई, ईडी का, पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, सबका इस्तेमाल हो रहा है। मेरी गिरफ्तारी हुई थी ना, दिल्ली पुलिस ने क्या लिख के दिया है कोर्ट में? बताइए जरा। लिख के दिया है ना कि रतन लाल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। तो हड़बड़ी में क्यों गिरफ्तार करवा लेते हो? दम नहीं है लड़ने का? हम तो तैयारी बैठे थे ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? तो ये सरकार हर जो डिसेंटिंग वॉइस है, जो डेमोक्रेटिक वॉइस है, उस सबको दबाना चाहती है। तो हमको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में चुनना होगा तो हम ऐसे पिछड़ा को क्यों चुने कि जो पिछड़ा सारे पिछड़ों का हक ही मार रहा है, सारा अडानी को बेच रहा है, सारा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, आकाश से लेके पाताल तक जो है, एयरपोर्ट से लेके कोयला खदान तक सब अडानी को दे दिया। तो ऐसा ओबीसी लेके हम अचार करेंगे? मोदी जी कह रहे हैं चाय बेची है तो दर्द समझता हूँ अपने भाइयों का। हाँ, चाय बेची है, जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली है उन्होंने ना, BA MA की डिग्री, वैसे ही चाय बेचे थे। ये सब गप मारने वाले लोग हैं, गप अच्छा लगता है। ये अब ये चलेगा नहीं। 10 साल हो गया कि ओबीसी, तो ओबीसी 52% रिजर्वेशन पूरा करो, 500 ओबीसी छात्रों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड भेजो, तब ना लगे कि ओबीसी के लिए कुछ कर रहे हो। गाल बजाने से कुछ नहीं होता है, भेजो ना। किसने रोका है? किसी इस देश के SC ST ने रोका है? देखते हैं कौन रोकता है। 500 इसी साल मोदी जी कर देंगे, 500 ओबीसी बच्चों को, SC ST छोड़ो, अभी 500 ओबीसी बच्चों को हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, लंदन यूनिवर्सिटी हम फुल स्कॉलरशिप देंगे। कोई दिक्कत है? कह रहे हैं लेकिन सबका साथ सबका विकास करूंगा। करो ना तो भाई। हाँ। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, 500 ओबीसी बच्चों को भेज दो, क्या दिक्कत? खाली गाल बजाएंगे, बोलेंगे। ये तो हम लोग इतिहास के छात्र नहीं, पुरानी इनकी परंपरा है, एक को आगे राजा बनाओ, उसी से सबको खत्म करवाओ, वही हो रहा है। ये थोड़े था कि पिछड़े वर्ग के लोग पहले राजा नहीं हुए ना, वर्ण व्यवस्था तब भी कायम था ना। सर, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सभी भ्रष्टाचारी जितने भी हैं वो सब एक ही छत के नीचे हाँ, ये तो इक्वली लागू होता है। ये कौन भ्रष्टाचारी है तो क्यों नहीं अडानी पे खुलासा कर दे रहे हैं? अरे कम से कम यूपीए सरकार में डी राजा भी बैठे हुए हैं, आरोप लगा तो उनको जेल भी जाना पड़ा ना। वो तो मिनिस्टर थे, लालू प्रसाद यादव को भी जेल जाना पड़ा ना, केस हुआ ना। यहाँ तो अडानी पे क्यों नहीं खुल के बोल दे रहे हो? वो तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में पूरा लगाया है ना, कि पूरा आरोप लगाया कि अडानी का पैसा नहीं, अडानी कमीशन पे काम करता है, सारा मोदी का पैसा है। क्या नहीं, बताइए, अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को इस तरह की बात शोभा देती है? बार बार बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। वो खाली जार्गन्स में खेलती है, खाली शब्दों के बवंडर बनाओ, जार्गन बनाओ। कम टू द पॉइंट ना, बेसिक पॉइंट बताओ। EWS का संविधान में कहाँ प्रोविजन है?
जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था उसको पूरा किए। कह रहे हो 70 साल में क्या हुआ था, बेच रहे हो तो आरएसएस बनाया था या सावरकर बनवाया था? जितने सारे पीएसयू बने हैं किसने बनवाया था? ये सवाल 24 का रास्ता साफ हो गया, अब जनता के पास एक साफ सुथरा चेहरा है। मोदी जी के 24 का रास्ता वाकई साफ हो गया है। 24 का इंतजार कीजिए, जवाब देते नहीं बन रहा है। हल्ला हंगामा करने के अलावा एक भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, एक भी संसद में कोई डिबेट आपने देखा है? देखा है कोई भी? तो आप इतने पाक साफ हैं तो संसद में डिबेट कराइए ना। सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्यों ले आते हैं? पार्लियामेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए तो कहाँ संसद में आपने बहस कराई? कृषि वाला जो कानून लाए वो धक्का मुक्की करके ले आए, बहस हुआ उस पर खुल के? तो वाकई साफ हो गया है। देश के लोग समझ गए हैं, देश की जनता समझ गई है। सिर्फ गप मारते हैं, गप मारने में एक नंबर प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रवक्ता सब तो हैं ही। जवाब दीजिए ना। अब सोशल मीडिया पे इनके भक्त लोग भी आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबका पेट का सवाल है। अडानी जी के भक्ति करने से या मोदी जी के करने से रोजी रोटी नहीं मिलेगा। अच्छा, आज तमाम लोग आए हुए थे, आप दिग्गज लोग थे। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा करी और क्या निष्कर्ष निकले? मैंने पहले बोल दिया। हाँ, अभी मीटिंग निष्कर्ष क्या निकले? मीटिंग चल ही रही है। हाँ। अभी चल ही रही है। शुक्रिया। तो देख लीजिए, साफ तौर पर यहाँ पर मैंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत करी है। कितनी बेबाकी से इन्होंने बात रखी, कटाक्ष करते हुए भी बड़े ही सलीके से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सबका साथ और सबका विकास का नारा महज एक जुमला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।